क्या सच में वो इंसान हमें कॉल मैसेज कर सकता है? जो इंसान हमारे साथ फाइट करके चला गया है, जो इंसान हमें कहता था कि तुझसे बुरा इंसान इस दुनिया में नहीं है, तुझसे गिरी हुई लड़की इस दुनिया में नहीं है, तू चीटर है, तू धोखेबाज है और तेरी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्या ऐसा इंसान हमें दोबारा कॉल कर सकता है? आपको लगता है कि ऐसा इंसान आपको दोबारा कॉल कर सकता है? हाँ, मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था और वो चला गया है, वो 24 आवर्स के अंदर आपको कॉल करेगा। और एक कॉल नहीं, 2 कॉल नहीं, 3 कॉल नहीं, 50-50 कॉल करेगा। लेकिन चीज़ों को डीपली सुनना है और डीपली अपने लाइफ में उतारना है, अपने रिलेशनशिप में यूज करना है। दोस्तों, अगर आप इसको सही से कर पाए तो आपका पार्टनर कितना भी ईगोइस्टिक हो और कितना एटीट्यूड वाला हो, वो गारंटी के साथ आपको कॉल मैसेज करेगा। ये सोचने वाली बात नहीं है, ये डमरू बजाने वाली बात नहीं है, ये गारंटी से बात है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमें कैसे कॉल मैसेज करेगा, क्या सच में कर सकता है या नहीं कर सकता है, बस वीडियो को डीपली देखना है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है और आप परेशान हो रहे हैं कि यार कोई तरीका हो, दोस्तों हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपका मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो जिसमें आपको हर्ट किया गया हो, और जिन बातों को आप किसी से शेयर नहीं कर सकते वो हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी जितनी भी बातें होंगी वो प्राइवेट रहेंगी ब्रदर, प्राइवेट, बिल्कुल प्राइवेट, कोई बात कहीं पर शेयर नहीं की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देखिए ध्यान से वीडियो को। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उस इंसान से उम्मीदें भी करते हैं, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने की उम्मीद 100% करते हैं। लेकिन कैसे? वो इंसान हमें कैसे छोड़कर चला जाता है? क्यों छोड़कर चला जाता है? क्यों होता है ऐसा? वो इंसान हमें इसलिए छोड़कर जाता है कि उस इंसान को पता लगता है कि ये इंसान इमोशनली मेरे ऊपर डिपेंडेड है, ये इंसान इमोशनली मेरे बिना नहीं रह पाता है। इस तरीके का बिहेवियर वो इंसान करता है और वो समझ भी जाता है। अब केवल और केवल आपको 3 पॉइंटों पर काम करना है। अगर आपने केवल इन 3 पॉइंटों पर काम किया तो आपके पार्टनर का खुद कॉल मैसेज आएगा। पहले ध्यान से सुन लेना, उस इंसान को आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, वो भी बिना बताए साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। उसको कुछ बिना कहे साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, उससे बिना फाइट किए साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, उससे कोई एडवाइस लिए बिना साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। कैसे? आपको एकदम से उस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाना है। आया समझ में? उस इंसान से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाना। पहला पॉइंट तो ये है, साइलेंट ट्रीटमेंट के द्वारा। साइलेंट होने के बाद तुरंत उस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाना, यानी साइलेंट रूल में चले जाना है, साइलेंट ट्रीटमेंट में चले जाना है। जिस समय आप साइलेंट ट्रीटमेंट में जाएंगे, उस इंसान को तो पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन आपको तुरंत एकदम गायब हो जाना उस इंसान की नज़रों से। उस इंसान को शो कराना है कि यार कहाँ गया है, कहाँ गायब हो गया है, क्या कर रहा है, कौन था, कैसे था। ये चीज़ें सोचने पर आपको मजबूर कर देना है उसे। ये साइलेंट ट्रीटमेंट इस तरीके का देना है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए समझना। सबसे पहले तो उस इंसान से आपको तुरंत सेकंडों में बात करना बंद कर देना है। दूसरा, सोशल मीडिया से बिल्कुल पूरे तरीके से गायब हो जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप से गायब हो जाना है कुछ टाइम के लिए, जब तक वो वापस नहीं आता, जब तक वो आपको खुद कॉल मैसेज नहीं करता है,
यानी आपको सोशल मीडिया से पूरे तरीके से गायब हो जाना है। एग्जाम्पल के लिए व्हाट्सएप से, अगर आप व्हाट्सएप से गायब हो जाते हैं तो पार्टनर के अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूं आपको, अगर आप व्हाट्सएप से गायब हो जाएंगे तो पार्टनर के अंदर बेचैनी पैदा हो जाएगी और पार्टनर परेशान हो जाएगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा पार्टनर मेरे पीछे भाग रहा है, क्यों मेरा पार्टनर कहाँ गया है। इतना बेचैन वो हो जाएगा जितना बेचैन आप थे, जितना आप तड़प रहे थे उससे कई गुना वो तड़पेगा, उससे कई ज़्यादा वो परेशान होगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, जितना आप सामने वाले इंसान से कनेक्ट रहने की कोशिश करेंगे उतना ही पार्टनर आपसे दूर जाएगा। लेकिन आपको कनेक्ट नहीं होना है, आपको जुड़ना नहीं है। आया समझ में? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। साइलेंट ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, पहले सोशल मीडिया से आपको पूरे तरीके से गायब हो जाना है, पूरे तरीके से गायब हो जाना है। दूसरा, जब आप पूरे तरीके से उससे गायब हो जाओगे सोशल मीडिया से, तो आपको मेरा तरीका अपना लेना है। जैसे गायब हो गए वो कोशिश करेगा आपसे कंटिन्यू कांटेक्ट करने की। अभी दूसरी बात समझना, आप व्हाट्सएप से गायब हो गए, अब तुरंत आपको फेसबुक से भी गायब हो जाना है। पूरा डीपी हटा देना है, लास्ट सीन हटा देना है, एक्टिव नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें शो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पूरा गायब हो जाना है। अब तीसरा, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं या फेसबुक चलाने हैं, वहाँ पर भी यही प्रोसेस यूज करना है। अब बचता है लास्ट स्नैपचैट। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना लोकेशन बंद करना है। आया समझ में? जिस दिन आपने लोकेशन बंद कर दिया उस दिन सीधा पार्टनर आपके पास आ जाएगा, आपके कब्जे में आ जाएगा। आया समझ में? लोकेशन पूरा तरीके से बंद कर देना है। जिस दिन आपने लोकेशन बंद कर दिया उस दिन पार्टनर आपके पैरों में, उस दिन पार्टनर आपके लिए पागल हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, लोकेशन पूरा बंद कर देना है। और ये जो डेली का पिक डाल रहे हैं ना, आप डेली की अपडेट डाल रहे हैं वहां पर, वो अपडेट डालना बंद कर देना है। एक स्नैप भेजने वाली अपडेट जो होती है ना, उसको आप कंटिन्यू शो करा रहे हैं कि मैं आज ये फ़ोटो खिंचा रहा हूँ, आज मैं मॉल में बैठा हूँ, आज मैं हेयर कटिंग करा रहा हूँ, आज मैं नहा रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो आप डाल रहे हैं ना कंटिन्यू, ये आपके रिश्ते को खोखला कर सकती हैं, आपको खोखला कर सकती हैं, आपको पागल कर सकती हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ 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 सोशल मीडिया से गायब हो जाइए, प्लीज़ प्लीज़ गायब हो जाइए। आया समझ में आपको? अब आगे की सिचुएशन समझना। अब आगे आपको क्या प्रोसेस यूज करना है, दूसरा प्रोसेस सुन लीजिए। अब पार्टनर को आप बिल्कुल भी कॉल मैसेज नहीं करेंगे। ये प्रोसेस सुन लेना पहले ही। आज के बाद 1 सप्ताह तक आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे। ये ध्यान से सुन लेना। एक्चुअली जब हम पार्टनर से दूर होते हैं तो सबसे पहले हमें लगता है कि यार कहीं कॉल मैसेज बंद ना हो जाए, कहीं पार्टनर हमसे कभी कॉल मैसेज करना ही ना चाहे, कहीं पार्टनर हमसे बात ही करना बंद ना कर दे, कहीं पार्टनर हमारे पास रहना ही बंद ना कर दे, कहीं पार्टनर हमारी ज़िंदगी में ना रहे, कहीं पार्टनर किसी और के साथ ना चला जाए। ये चीज़ें जब आपके पास आती हैं ना, तो आप अक्लमंद नहीं रहते हैं, आप बेवकूफ़ हो जाते हैं। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, क्या करना है, आपको शांत हो जाना है। मैंने क्या बताया है अभी नहीं आया समझ में? वैसा करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया है, यानी पूरे तरीके से अपने आप को स्ट्रोंग बनाने की कोशिश करनी है। मैंने पहले पॉइंट में क्या बताया है, सोशल मीडिया पर तो बिल्कुल बंद रहना है, हर जगह से बंद करना है। आए समझ में? अब तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बेहतर पॉइंट होगा, पूरा बेहतर, सबसे ज़्यादा
मैंने कॉल मैसेज के बारे में बता दिया ना आपको। ये जो कॉल मैसेज है ये करना बंद कर दीजिए, पूरे तरीके से हर जगह से बंद करवा दीजिए। अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो करना पड़ेगा भैया, और नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, जैसे वो पार्टनर से दूर जाते हैं लेकिन कॉल मैसेज कभी बंद नहीं कर पाते। गुड मॉर्निंग भेजना, खाना खाया नहीं खाया पूछना। एक तरफ तो आप कह रहे कि सर हम तो पूरा गायब हो गए हैं, हम सोशल मीडिया पर हैं ही नहीं, हम उसको दिख ही नहीं रहे हैं, हम उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ब्रदर। मैंने 24 घंटे में रिजल्ट लेकर आया हूं, मैं 15 घंटे में रिजल्ट लेकर आया हूं। लेकिन कैसे, ये जानते हैं आप, हर जगह से अपने आप को अपडेट करना बंद करना पड़ेगा आपको। जिस दिन आपने अपने आप को अपडेट करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को बताना बंद कर दिया मैं कहां खड़ा हूं, जिस दिन आपने एक एक मिनट की अपडेट देना बंद कर दिया, उस दिन पार्टनर आपके लिए पागल हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे आप किसी रिलेशनशिप से दूर होने की कोशिश करते हैं तो आपकी आदत आप जानते हैं क्या होती है। आपकी आदत ये होती है कि यार एक बार कॉल करके देख लूँ, एक बार मैसेज करके देख लूँ वो कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा है, एक बार पूछ लूँ मैं इससे। ये जो आप एक्टिविटी पैदा कर रहे हैं ना अपने अंदर, ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। और इस एक्टिविटी के कारण आज आपका पार्टनर आपसे दूर है, इसलिए आपसे रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, इसलिए आपका रिलेशनशिप आपसे खत्म हो चुका है, इसलिए आप अकेले हो चुके हैं। तो ब्रदर मैं बार बार यही चीज़ें दोहरा रहा था, मैं यही चीज़ें आपको कह रहा था कि आप बिल्कुल शांत हो जाइए, आप बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। जब आप साइलेंट हो जाएंगे तो सामने वाला इंसान आपको तलाश करना शुरू कर देगा, कहीं पर भी तलाश करेगा, कैसे भी तलाश करेगा, किसी भी तरीके से तलाश करेगा। यानी कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए हर जगह से। जिस दिन आपने ये प्रोसेस चालू कर दिया उस दिन पार्टनर दौड़ता हुआ आएगा आपके पास, भागा हुआ आएगा पास, आपके पास पागलों की तरह आपके पास आ जाएगा। अब आगे की सिचुएशन समझना, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं डीपली सिचुएशन है, आगे की समझना। एक्चुअली दोस्तों आपको एक एक्टिविटी और भी करनी है, आपको उसकी आंखों के आगे से बिल्कुल गायब हो जाना है जहां से आप डेली उसको दिखते थे। कई बार ऐसा होता है, कुछ प्रोसेस होते हैं सोशल मीडिया, लॉन्ग डिस्टेंस कई बार होती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, कई बार ऐसा भी होता है घर के सामने का डिस्टेंस होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे घर के ही सामने हमारी गर्लफ्रेंड रहती हैं, कई बार ऐसा भी रहता है हमसे आधा किलोमीटर दूर रहती है जहाँ पर हमारे जाने का टाइम होता है, यानी हम उस रास्ते के बिना कहीं और को जा ही नहीं सकते। एक्चुअली मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था जो मैं आपको बताने वाला था। ये जो रिश्ता है ये मैरिड पर्सन है जिसके साथ ये रिश्ता है, ये अनमैरिड है। जो रिश्ता बना चुका है जिसने मेरे पास कॉल किया है ये अनमैरिड है, लेकिन एक डॉक्टरी की पढ़ाई ये कर रहा है, यानी डॉक्टरी की स्टडी ये कर रहा है। अब कमाल की बात ये हुई कि इसकी लाइफ में एक लेडीज एंट्री कर जाती है जो लेडीज मैरिड होती है। अब वो तो फिजिकल अटैचमेंट के लिए आई थी यहाँ पर, और इमोशनल अटैचमेंट भी उसको हो गया। टाइम बीतता है बीतता है बीतता है, दोनों में इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है दोनों, यानी एक जिसे बोलते हैं ना सीधा एकदम से जुड़ जाते हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं। और जब ये इमोशनल अटैचमेंट में आ जाते हैं तो इनको पता नहीं रहता है कि ये सब हो क्यों रहा है, ये सब क्यों जा रहा कहाँ है, सब कुछ जा क्यों रहा है, सब कुछ आ क्यों रहा है, ये सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आया समझ में आपको? तो यहाँ पर क्या है कि जब दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के दुख को भी समझने लगते हैं, और जब दोनों एक दूसरे के दुख को समझने लगते हैं तो एक दूसरे के दर्द को समझना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आया समझ में? तो ये जो सिचुएशन इनकी बनती है तो टाइम बीतता है, बीतने के बाद दोनों फिजिकल हो जाते हैं। फिजिकल होने के बाद इस लड़के को पता लगता है कुछ टाइम के बाद कि इस लड़की की यानी इस लेडीज की लाइफ में कोई और लड़का भी है। तो ये लड़का टूट जाता है, तो डॉक्टर की तरह है, 1-2 साल रह रहे हैं, अब ये तो डॉक्टर बन चुका है पूरा। तो इसको पता लगता है कि इस महिला की लाइफ में कोई और भी है, मैं तो दूसरे नंबर पर हूँ लाइन में। इसको नहीं पता होता है, लेकिन जब इसको पता लगता है कि मैं दूसरे नंबर पर लाइफ में हूँ
तो ये परेशान हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, बड़ा अकेला हो जाता है, बड़ा टूट जाता है। अब इसको जो रास्ता नज़र आता है वही अपनाता है, जो लोग अपनाते हैं, जो जेन्युइन बात है। लेकिन दोस्तों ये उससे भी अलग रास्ता एक अपना लेता है। ये उस लड़की से यानी उस लेडी से बहुत टूट के प्यार करता था। अब होता यह है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है, इसे छोड़कर थर्ड पर्सन से जिससे वो प्यार करती है, उस लड़के को ये पकड़ लेता है रास्ते में। और जब पकड़ लेता है तो मार पिटाई होती है दोनों में। लेकिन मार पिटाई करने के बाद भी ये उसी बंदे को सॉरी बोल देता है जिसकी ये मार पिटाई करता है। अब जब सॉरी बोल देता है तो दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। ये बात उस लड़की तक पहुंच जाती है जिस लेडीज से ये लड़का प्यार करता था। जब पहुंच जाती है तो ये लेडीज कुछ टाइम के लिए इस लड़के के साथ आ जाती है जिसने फाइट की थी, जिसने झगड़ा किया था, जो डॉक्टर था, जिसकी हम काउंसलिंग आपको बता रहे हैं। कुछ टाइम के लिए जाती है, लेकिन टेम्परेली, अपने आप को स्टैंड करने के लिए। जब ये टेम्परेली वहाँ पर आती है तो पता नहीं होता है क्या हो रहा है, पता नहीं रहता है कहाँ से डमरू बज रहा है। बजता जरूर है डमरू, लेकिन ये पता नहीं रहता है कि बज क्यों रहा है। अब ये लड़का इस लड़की से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि इसकी झूठी बातों पर भी विश्वास करता रहता है। झूठी बातें भी इसकी ज़िंदगी में इसको ईमानदारी रखती हैं, झूठी बातें भी लॉयल्टी पैदा करती हैं इसकी ज़िंदगी में। अब दोनों में प्रेम था तो 1-2 महीना निकल जाता है, खिसक जाता है यानी। और जब खिसक जाता है तो दोबारा ये लेडीज वहीं चली जाती है जहाँ से इसको खींचा गया था, उसी लड़के के साथ, जिस लड़के के साथ इस लड़के ने इस लड़की को यानी इस लेडीज को पकड़ा था। आया समझ में? ये दोबारा वहीं पहुंच जाती है और फिर इसको इग्नोर करने लगती है, फिर इसको अकेला छोड़ने लगती है। मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि भैया रुकिए, शांत रहिए और शांत जल की तरह गहरे बन जाइए। उसके बाद ये काउंसलिंग मुझसे लेता है। अब जैसे ये काउंसलिंग लेता है तो मुझे पूरी सिचुएशन बताता है, और जब पूरी सिचुएशन बताता है तो भैया फिर आप भी हैरान हो जाएंगे। जो सिचुएशन बताई जाती है, ये कहता है कि सर सिचुएशन इतनी ख़राब है कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, सिचुएशन इतनी ख़राब है कि सर कुछ भी नहीं बन पा रहा है। एक्चुअली मामला ये था कि इस लेडीज का जो घर था इसके बिल्कुल बराबर में था। अब ये उससे कहीं छुप भी नहीं पाता था। जैसे दरवाज़ा खुलता तो दरवाजे के सामने ही थी, कहाँ छुपेगा, कोई घर में तो रहने से रहा। यानी इसकी एक एक एक्टिविटी की इसको खबर थी, इसको पता था। तो आप बताइए फिर नो कॉन्टैक्ट रूल कहाँ चलेगा, साइलेंट ट्रीटमेंट कहाँ चलेगा। लेकिन फिर भी ये हिम्मत करता, मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद 24 आवर्स बीत जाते हैं, और जब 24 आवर्स बीत जाते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है जिस टाइम पर आप इसको यानी इस इंसान को नीड होती है उस गर्लफ्रेंड की। लेकिन वहाँ तो मामला कुछ और था, वो इससे बात करना बंद कर चुकी होती, लेकिन फिर भी उसको बोल देता है। जब बोल देता है तो बातें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो मैंने एक्टिविटी की है, उस एक्टिविटी के कारण उस लेडीज की इस लड़के के पास कॉल आ जाती है 52। पहले 39 आती है, फिर वो टोटल कॉल 52 हो जाती है ओनली 24 आवर्स के अंदर अंदर। आप जानते क्या है, ये साइलेंट ट्रीटमेंट था, ये वाइब्रेशन ट्रीटमेंट था। एक्चुअली वाइब्रेशन ट्रीटमेंट इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। जैसे किसी इंसान को वाइब्रेशन भेजना, अपनी थॉट भेजना कि यार कहाँ है आप, हम आपसे बात करना चाहते हैं, इसको कहते हैं वाइब्रेशन ट्रीटमेंट। मैं कुछ आपको तरीका बता देता हूं। जिस इंसान को आप चाहते हैं उस इंसान को पाया जा सकता है केवल और केवल, आप जानते हैं कैसे? ओनली मैनिफेस्टेशन के द्वारा। उस इंसान को आपको मैनिफेस्ट करना होता है, यूनिवर्स से मांगना होता है। सब कुछ संभव है, अगर कोई भी रास्ता नहीं तो मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। जैसे आपको बार बार बोलना है, हे यूनिवर्स हमारे पार्टनर को हमसे मिला दे, उसको हमारी याद आनी चाहिए, वो हमारे लिए तड़पना चाहिए, हम परेशान हैं,
प्लीज़ आप हमें मिलवा दीजिए। ये तरीका आपको यूज कर लेना है। जिस दिन आपने यानी ये तरीका यूज कर लिया, हो गया बेड़ा पार आपका, बस हो गया काम। अब आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा तो हम रिश्तों में एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं, और जब हम एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। उस एफर्ट के कारण फिर रिश्ता और खोखला होता है, और खोखला होता है, और कमज़ोर पड़ता है। समझ रहे बात को? लेकिन रिश्तों में एफर्ट लगाना मैं जानता हूं कि लगाना चाहिए, लेकिन वहां तक ना जहां तक कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं समझे? एफर्ट लगाना कहां तक संभव है और कहां तक संभव नहीं है। जब प्यार आपसे दूर जा रहा है और आप एफर्ट लगाए जा रहे हैं, एफर्ट लगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा फायदा? मैंने पहली वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में बताया है कि जोर जबरदस्ती करके रिश्ते नहीं बनाए जाते। अगर आप जोर जबरदस्ती रिश्ते बना रहे हैं तो भैया पागलपन है। आप जोर जबरदस्ती रिश्तों में रह रहे हैं, भैया पागलपन है। ये पागलपन आपको रोकना पड़ेगा, नहीं तो रिश्ते पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगे। नहीं समझे? खत्म हो जाएंगे, पूरा खत्म हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे खत्म हो गए। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भैया रिश्तों को खत्म होने से बचाना है तो अपने आप को शांत रखना होगा। मुझे बार बार कहा जाता है कि सर आप बार बार हमें साइलेंट रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं, बार बार हमें साइलेंट रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं। मैंने देखा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट से मैंने थर्ड पर्सन को भी निकाला है, मैंने थर्ड पर्सन को भी निकाल के फेंका है। अभी प्रेजेंट की मैं बात बता रहा हूं आपको। एक रिश्ते की काउंसलिंग में 2 महीने से कर रहा हूं और थर्ड पर्सन उसमें था, वो निकल चुका है। अभी एक रिश्ते की मैं काउंसलिंग कर रहा हूं 4 दिन से और थर्ड पर्सन उसमें था, फिर भी थर्ड पर्सन को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है। यहाँ पर जो प्रेजेंट में पर्सन था इसको वैल्यू दी जा रही है जो मुझसे काउंसलिंग कर रहा था। आप जानते हैं क्या कारण है? उसका रीजन है साइकोलॉजी। जो लोग साइकोलॉजी जानते हैं वो सामने वाले इंसान को कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से, वो थॉट भेज सकते हैं आसानी से, वो वाइब्रेशन भेज सकते हैं आसानी से। यानी वो उस सामने वाले इंसान के माइंड को कनेक्ट कर चुके होते हैं। वो बात समझने के बाद कनेक्ट कर चुके हैं, भैया ये नार्सिसिस्ट है, बाइपोलर है या साइको है। एक बिहेवियर से पता लग जाता है कि इस इंसान का कैसा बिहेवियर है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में अंतर होता है, और ज़्यादा खराब क्या होता है? मेंटल हेल्थ। सबसे बुरी क्या होती है? मेंटल हेल्थ। और जिन लोगों की मेंटल हेल्थ खराब है वो 0 पर। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि भैया मेंटल हेल्थ को संभालिए और उस इंसान को ज़्यादा याद करना बंद कर दीजिए। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, रिश्ता खल्लास। भैया जितना आप पार्टनर को सजा देना चाहते हैं उतना ही आपको हंसना भी पड़ेगा, उतना ही आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही पार्टनर आपके पास, आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएगा, उतना ही वो पार्टनर आपके पास यानी आपकी तरफ दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, और जल्दी से जल्दी दौड़ेगा ब्रदर। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो पार्टनर आपकी तरफ दौड़ रहा है। यही चीज़ें मैं आपको बार बार समझाने वाला था कि भैया अगर सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देना है तो पॉजिटिव रहकर ट्रीटमेंट दो। ये रो रो कर जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये जो रो रो कर आप चिल्ला चिल्ला कर रिलेशनशिप को और खाली कर रहे हैं और खोखला कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको संभलना पड़ेगा, ये खोखला हो जाएगा। बार बार मैं कह रहा हूं साइलेंट ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका पेशेंस रखना, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपके मन की शांति, आपके मन का सुकून और आपके मन में पॉजिटिविटी पैदा करना। अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आपका रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। अब ज़्यादातर जो रिजल्ट मुझे आए हैं वो पॉजिटिव लोगों के आए हैं, लेकिन जो नेगेटिव रहे हैं रिश्ते पता नहीं कैसे खोखले हो गए, पता नहीं लगा कि रिश्ते टूट कैसे रहे हैं, पता नहीं लगा कि रिश्ता कैसे ख़त्म हुआ है, सेकंडों का भी पता नहीं लगता है। मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि भैया रुकिए, थोड़ा शांत रहिए। जिस दिन आपने शांत रहना सीख लिया उस दिन रिश्ता आपके पास आ जाएगा और सेकंडों में आपके पास आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।